नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पाठशाला। आज यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज चालू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए पूरे ग्रामर को कंप्लीट करेंगे और एक यूनिक अप्रोच के साथ हम पूरा इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। आज से हम इस ग्रामर सीरीज के अंडर 10th चैप्टर को चालू कर रहे हैं। यह 10th चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। टेंस होता क्या है, टेंस का डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। टेंस वर्ब का रूप होता है, क्रिया का रूप होता है जो हमें कार्य का समय बताता है, कार्य कब हुआ यह बताता है टेंस हमें। टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब। टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब। टेंस जैसे जैसे वर्ब चेंज होगा वैसे वैसे टेंस चेंज होगा, हम आगे देखेंगे। ये भी चीज जानने वाली है कि टेंस हमें 3 चीजें बताता है। डिफिनीशन से निकलता है कि टेंस हमें 3 चीजें बताता है: टाइम, एक्शन, क्या हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, और स्टेट। टेंस हमें टाइम, एक्शन और स्टेट बताता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ब के कुछ फॉर्म देखेंगे। वर्ब के कुछ फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे देखिए V1 फॉर्म है, इसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ये V1 प्लस एस या एस, V1 में एस या एस जोड़ के इसे हम V5 भी कहते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म होता है। ये V2 फॉर्म है, इसे पास्ट फॉर्म कहते हैं हम लोग। और ये V1 प्लस ING, इसे V4 भी कहते हैं हम लोग। ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और ये है V3, ये परफेक्ट फॉर्म होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 प्रेजेंट फॉर्म है, तो इन दोनों का यूज अलग अलग है। ये जो V1 वाला प्रेजेंट फॉर्म है, इसका यूज हम लोग करते हैं आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये जो V5 वाला है, V1 प्लस एस जोड़ के बनाते हैं हम, ये यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाम्स के साथ। सिंगुलर नाम्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक सेंटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है। सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, डूअर। वर्ब होती है क्रिया, क्या कार्य हो रहा है। और ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जिस पे कार्य होता है, जिस पे वर्ब, जिस पे सब्जेक्ट यानी कर्ता कार्य करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखें कि टेंस क्या होता है। टेंस देख लिए। अब टेंस के हम टाइप्स देखेंगे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी तीनों टेंसों के 4 सब टाइप्स होते हैं। जैसे 4 सब टाइप्स होते हैं: सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी हो जाएगा, जैसे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब फॉर्म देखा। यहाँ पे V1 है, V5 है, V2 है पास्ट फॉर्म, V4 है कंटिन्यूअस फॉर्म,
V3 है परफेक्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी आप लोगों को फ्यूचर फॉर्म देखने को मिल रहा है वर्ब का। हम लोगों ने पहले डिफिनीशन पढ़ा कि टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब। जैसे जैसे क्रिया का रूप चेंज होगा टेंस का रूप चेंज होगा। टेंस क्रिया पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब का कोई फ्यूचर वर्ब फॉर्म ही नहीं है कोई। फ्यूचर टेंस कहाँ से हो जाता है? तो कुछ ग्रामेरियनों का यही मानना है कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर कोई ऑलरेडी टेंस नहीं है, इसे हम रेडीमेड टेंस नहीं है, इसे हम लोग बनाते हैं। फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम है, इसे हम लोग बनाते हैं, टेंस के रूप में हम लोग बनाते हैं। तभी आप लोगों ने समझ लिया कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर ये होते हैं जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताते हैं, सब्जेक्ट की अवस्था को बताते हैं, सब्जेक्ट के क्वालिटी, आइडेंटिटी और क्लास को बताते हैं। यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता। ये एक्शन, ये प्रेजेंट एक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर हैं ये सिर्फ सब्जेक्ट के आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी को बताता है। ईजेमआर वाला फॉर्म होता है ये स्ट्रक्चर। अब इसका हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर का क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग कुछ देर पहले कि यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कहते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। ये पूरक कहाँ से आ गया, कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग बता रहे थे कि सब्जेक्ट करता है, डूअर होता है, वो कर्म पर, ऑब्जेक्ट पर क्रिया के द्वारा कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को ये पूरा करने वाला, इसे पूरक कहते हैं। इसी से सब्जेक्ट पूरा होता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्लास या उसकी स्टेट पूरा होता है। अब ईजेमआर कहाँ यूज होता है? ईज का यूज होता है ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ इज का यूज करते हैं। और सिंगुलर नाम आ जाएगा तो उसके भी साथ यूज करेंगे। आर का यूज हम लोग करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाम्स के साथ। एम का यूज हम लोग करते हैं आई के साथ। एम का यूज हम लोग आई के साथ करते हैं। अब चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो शुरू में ईजेमआर शुरू में आ जाएगा स्टार्ट में, तो ईजेमआर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर WH क्वेश्चन वर्ड वाला है, अगर स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं उसमें, तो हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे। तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेमआर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो WH क्वेश्चन वर्ड, ईजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को सभी को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और किसके साथ क्या यूज करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा है कि ऑल दी स्ट्रक्चर रिफर प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये प्रेजेंट स्टेट को डिनोट करते हैं, अवस्था को, कि कोई क्या है वर्तमान में। वो प्रेजेंट स्टेट को, वर्तमान अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है।
ये उसकी क्वालिटी को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट क्वालिटी को दिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। दे आर डॉक्टर्स, वे सभी डॉक्टर्स हैं। ही इज नॉट टायर्ड, वह थका नहीं है। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? अगला एग्जाम्पल है वाई आर यू बिजी, तुम व्यस्त क्यों हो? ये सभी एग्जाम्पल को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये सभी एग्जाम्पल, ऑल दीज एग्जाम्पल्स शो क्लास, क्वालिटी और आइडेंटिटी। ये सभी एग्जाम्पल वर्ग, गुण और पहचान को बता रहे हैं। जहाँ हमें किसी भी सब्जेक्ट का क्लास बताना हो, क्वालिटी बताना हो, क्वालिटी बताना हो, आइडेंटिटी बताना हो, उसका प्रेजेंट स्टेट बताना हो, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसको सेंटेंस में बदलने के लिए। आई होप आप सभी लोग ये समझ गए होंगे ये सभी एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करेंगे उसी स्ट्रक्चर पे, ताकि आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे है, ये है कि वह डॉक्टर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह का होता है ही। यहाँ पे ही आ गया तो हम लोग उसके हिसाब से लगाएंगे वह इज, ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगला वाक्य है, हिंदी का वाक्य है हम दोस्त हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम का होता है वी के हिसाब से हम लगाएंगे क्रिया आर, वी आर फ्रेंड्स। अगला वाक्य है कौवा काला होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कौवा। कौवा का होता है क्रो, क्रो इज ब्लैक। यहाँ पे देख लिए आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि अगर ता है ती है तो हम लोग लगा देते हैं कि प्रेजेंट वो V1 या V5 वाला फॉर्म से बनेगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ ता है ती आ रहे हैं, फिर भी हम बना रहे हैं यहीं से प्रेजेंट EJMR वाला फॉर्म से। क्योंकि यहाँ पे कौवा का क्वालिटी को डिनोट किया जा रहा है कि वो काला है, उसकी क्वालिटी को, उसकी आइडेंटिटी को डिनोट किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह बीमार हैं? तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, पहले जो वह है उसको बाहर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो वह का क्या होता है? ही के हिसाब से क्या लगता है? इज ही सिक, इज ही सिक, क्या वह बीमार हैं? अगला वाक्य है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट योर ब्रदर। सिंपल है, सभी आप लोग समझ गए होंगे सब। थोड़ा राइटिंग ख़राब है, टच पैड पेन टैप पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब लोग हम पढ़ेंगे V1 या V5 वाला फॉर्म। ये सभी फॉर्म ओरिजिनल में यही सब फॉर्म एक्शन को, प्रेजेंट एक्शन को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसका पॉजिटिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 हम लोगों ने पढ़ा, V1 में CIS जोड़ के V5 लगाते हैं। अब लोग हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे V1 है, कब V1 लगाएंगे, कब V5 लगाएंगे। तो हम V1 यूज करते हैं I के साथ, U के साथ, V के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। और V5 होता है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर नाम के साथ।
ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और भी जो भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट होता है, अब हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने V1 या V5 में ही क्यों नहीं लगा दिया नॉट? ग्रामर का रूल होता है कि अगर हमें निगेटिव सेंटेंस को बनाता है तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग लगाते हैं नॉट, मेन वर्ब में हम लोग नहीं लगा सकते हैं नॉट। यही से यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है डू या डज। अब डू का यूज करते हैं हम लोग, डू का यूज करते हैं हम लोग आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल फॉर्म के साथ। आप सभी लोग ये सब नोट करते जाइएगा। डज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। जो भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ डज का यूज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड से WH क्वेश्चन वर्ड, हु, वाई, हाउ ये सब हैं, व्हेन, तो हम लोग उससे पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये देख लीजिए, हम लोगों ने बताया कि नोट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट एक्शन, ये सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एक्शन को शो करते हैं। ये सभी हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि V5 हम लोगों ने पढ़ा कि V5 हम V1 में एस या ES जोड़ के V5 बनाते हैं। सिंगुलर जो V5 होता है वो एस या V1 में एस या ES जोड़ के बनाते हैं। सिंगुलर के साथ यूज करने के लिए V5 बनाते हैं V1 में एस या ES जोड़ के। तो कहाँ पे हम एस जोड़ेंगे, कहाँ पे हम ES ऐड करेंगे, यही जानेंगे हम यहाँ पे। ट्रिक टू ऐड एस या ES। तो अगर वर्ब एंडिंग इन, अगर वर्ब समाप्त हो रहा है, अगर वर्ब के लास्ट में S, SH, CH, Z, X, O है तो हम लोग सिंपल है, उसको सिंपल है यहाँ पे ES जोड़ देंगे। और वर्ब के लास्ट में S, SH, CH, Z, X और O हैं तो हम लोग वहाँ पे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, V5 बनाने के लिए ES जोड़ देंगे। अगर वर्ब ख़त्म हो रहा है, अगर वर्ब ख़त्म हो रहा है वाई में, और अगर वाई के पहले भावेल है और वाई के पहले भावेल है तो वहाँ पे हम एस जोड़ते हैं। अगर वर्ब ख़त्म हो रहा है वाई पर और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हैं तो वहाँ पे हम वाई को हटा के IES जोड़ते हैं। वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पर आई लगा देंगे और ES जोड़ देंगे। अगर वर्ब इन सभी वर्ड अगर ये सभी लास्ट में ये सभी वर्ड नहीं आ रहे हैं, दूसरा सब वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग सिंपल एस को जोड़ देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ को कुछ वर्ब के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि है यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। अगर वर्ब के लास्ट में S, SH, CH, Z, X, O है तो हम लोग ES जोड़ते हैं। तो कब जोड़ेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हैं कि वॉच मतलब होता है देखना। अगर ये आ जाएगा, इसका सिंगुलर फॉर्म V5 बनाना है तो हम लोग यहाँ पे CH लास्ट में है तो ES जोड़ देंगे। अब है जैसे कैच पकड़ना, CH लास्ट में है तो ES जोड़ देंगे उसे सिंगुलर बनाने के लिए, V5 बनाने के लिए। अब जैसे हैं गो, लास्ट में वो आ रहा है तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए, V5 बनाने के लिए हम लोग ES जोड़ देंगे। जैसे होता है डू, यहाँ पे भी ES जोड़ देंगे। जैसे होता है फिक्स, एक्स आ रहा है तो यहाँ पे भी ES जोड़ देंगे
सिंगुलर बन जाएगा, V5 बन जाएगा। अगर लास्ट में आ रहा है, अगर लास्ट में वोवेल आ रहा है, अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले वोवेल है तो वहाँ पे एस जोड़ते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे है प्ले, प्ले है, प्ले वाई, वाई के पहले ए है, ये क्या है वोवेल है, तो यहाँ पे सिंपल एस जोड़ देंगे, ये V5 बन जाएगा। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग वाई को हटाते हैं, वाई को आई में बदलते हैं और तब एस जोड़ते हैं। जैसे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे है क्राई, मतलब होता है चिल्लाना या रोना, तो क्राई का हम बदल देंगे, क्राई का वाई को आई में बदलेंगे और फिर एस ऐड करेंगे। जैसे होता है स्पाई, मतलब जासूसी करना, स्पाई का हो जाएगा, वाई को बदल देंगे आई में, ये स्पाइज। जैसे होता है स्टडी, पढ़ना, तो स्टडी को हम लोग वाई को आई में बदल देंगे और यस ऐड कर देंगे। अगर ये सभी वर्ड नहीं है, अगर ये सभी जो हम लोगों ने ये पढ़ा, ये सभी अगर वर्ड नहीं है तो वहाँ पे सिंपल हम लोग एस को जोड़ देते हैं। जैसे हो गया स्टे, मतलब होता है रुकना, यहाँ पे वाई का पहले वॉवल है तो यहाँ पे एस जोड़ देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हो जाएगा ये, इसमें सिंपल हम लोग एस जोड़ के बना लेंगे, सिंपल। अगर जैसे होता है नो, मतलब होता है जानना, यहाँ पे ये सभी वर्ड नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एस को जोड़ देंगे, नोज। से होता है वांट, मतलब होता है चाहना, सिंपल है एस लगा देंगे, यहाँ पे वांट्स हो जाएगा, V5 बन गया। आई होप आप सभी को ये सभी स्ट्रक्चर, ये सभी रूल समझ गए होंगे, कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ एस जोड़ना है। इन सभी को हम लोग, ये सभी जो पढ़ रहे हैं, ये क्लास का पूरा एक बार लास्ट में समराइज करेंगे एक माइंड मैप के थ्रू। वहाँ पे आप सभी लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, शॉर्ट एकदम 1 मिनट में उसको रिकॉल कर लेंगे माइंड मैप के थ्रू। बहुत ही हेल्पफुल होगा वो माइंड मैप आप लोगों के लिए। चलिए चलते हैं, अब लोग हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर V1 और V5 वाला, इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका यूज होता है टू शो प्रेजेंट हैबिट, वर्तमान आदत को दिखाने के लिए, वर्तमान आदत को। जैसे कि आदत क्या होता है कि वह नशा करता है, वह खेलता है, आदत हो गया ये। और अगला इसका यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, जो भूत में, मतलब भूत पास्ट में भी सत्य था, प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य हो, कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, उगेगा, उगता था और हमेशा उगेगा। फॉर रूटीन एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन, जैसे कि जो रूटीन एक्शन है, जो रोज रोज हो रहा है, रिपीटेड है, बार बार हो रहा है। जैसे कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज में भी इसका यूज होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेज जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही स्मोक्स, ये उसकी आदत को दिखा रहा है, वो नशा करता है। यू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम स्कूल प्रतिदिन जाते हो, यह रूटीन दिखा रहा है। आई डोंट लाइक टू क्वेरल, मैं झगड़ा करना, आई डोंट लाइक टू क्वेरल, मैं झगड़ा करना पसंद नहीं करता। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। एक इडियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। देखिए इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। इसका मतलब होता है कि किसी कार्य में अगर बहुत ज़्यादा लोग इंगेज हो जाएंगे तो वो कार्य बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका लिटरल मीनिंग तो निकलता है कि टू मेनी कुक्स, बहुत सारे कुक्स मिलके शोरबे को खराब कर दिए, लेकिन वो नहीं होता है इसका लिटरल मीनिंग नहीं, इडियम्स का लिटरल मीनिंग होता ही नहीं है।
तार्किक एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग है कि अगर किसी कार्य में ज़्यादा लोग इंगेज हो जाएंगे तो कार्य खराब हो जाता है। चलिए अब आगे लोग बढ़ेंगे, हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, जैसे कि जिससे कि आपको वो सभी स्ट्रक्चर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। पहला सेंटेंस है वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे का क्या होता है? दे। वे का होता है दे। दे के साथ हम लगाएंगे V1, प्लुरल है तो V1 लगाएंगे। दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अगला सेंटेंस है मैं रात को 8 बजे खाना खाता हूँ। रात के खाने को हम लोग डिनर कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? V1। तो खाना खाने का क्या होता है? इट। आई इट डिनर। रात के खाने को हम लोग डिनर कहते हैं। एट PM हो गया। अगला वाक्य है वह 8 बजे नहीं उठता है। वह 8 बजे नहीं उठता है, लेट उठता होगा। इसका निकालते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हम लोग लगाते हैं निगेटिव है तो डज लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट वेक अप एट 7 AM। यहाँ पे सुबह में उठने की बात हो रही है। अगला 4th नंबर सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन करना है। मैं चाय नहीं पीता हूँ। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट मैं। आई के साथ निगेटिव हम क्या लगाते हैं? डू नॉट ड्रिंक टी। अगला वाक्य है क्या तुम हिंदी बोलते हो? ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कहते हैं? क्या से शुरू हो रहा है तो डू या डज को बाहर लेके चले जाएंगे। तो तुम यू के हिसाब से क्या लगता है? डू। तो ये होगा डू से शुरू। डू यू V1 लगाएंगे। डू यू स्पीक हिंदी? डू यू स्पीक हिंदी। अगला सेंटेंस है वह टीवी क्यों देखता है? वह टीवी क्यों देखता है? ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म ही है, ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म है। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाला से बनेगा। क्यों का होता है वाई। वह है तो इसके हिसाब से हम लोग आएंगे डज। वाई डज ही वॉच टीवी। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे अब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। समझ गए होंगे बढ़िया से। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ स्पेशल यूजेज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये पढ़ते हैं फॉर फॉर्मल और ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज फर्स्ट चॉइस। फ्यूचर के फॉर्मल या ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन के लिए, योजनाबद्ध एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो फर्स्ट चॉइस होता है। यह फ्यूचर का एक्शन है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही फर्स्ट चॉइस होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल कुछ देखते हैं। द PM लिव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। मतलब वो अगले वीक जाएंगे। PM अगले वीक जापान जाएंगे, जापान के लिए निकलेंगे। लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हैं। स्पेशल यूज है क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो। मीटिंग कल 5 बजे स्टार्ट होगी। कल की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है। आई होप ये स्पेशल यूज है क्लियर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये। अगला एक स्पेशल यूज है वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन न्यूज पेपर हेडलाइंस इवन दो द एक्शन इज ऑलरेडी ओवर। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का न्यूज़पेपर की हेडलाइन में यूज करते हैं भले ही एक्शन
पहले ही ऑलरेडी ख़त्म हो गया हो, पहले ही ख़त्म हो गया हो, मतलब वो पास्ट की बात है, फिर भी हम लोग न्यूज़पेपर की हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे बस हिट्स 3 कार ऑन NH31। NH31 पे बस ने 3 कारों को टक्कर मारी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कारों को टक्कर मारी। यहाँ पे पास्ट की बात है, फिर भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CBI रेड्स लैंड माफियाज प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब होता है उसकी संपत्ति के ठिकानों को प्रेमिसेस कहते हैं, जहाँ पे संपत्ति की मतलब वसीयत के ठिकानों, संपत्ति के ठिकानों को प्रेमिसेस कहते हैं। CBI रेड्स, CBI ने लैंड माफिया के संपत्ति के ठिकानों को रेड मारा। ये पास्ट की बात है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हैं क्योंकि यह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड देखेंगे हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। कीवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जहाँ भी कीवर्ड अगर आ जाएंगे कीवर्ड, तो ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा 99%। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये क्या है? ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जैसे एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, etc। अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, यूजुअली मतलब ये होता है हमेशा, सामान्यतः, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम मतलब होता है मतलब एकदम कम, कभी कभी बहुत कम निगेटिव सेंस में, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं। और ये और भी कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह आ जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये माइंड मैप है, यहाँ से हम सभी पूरे क्लास को समराइज करके आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के बाद ये माइंड मैप बनाए हैं। यहाँ से हम एकदम पीछे जो चीज़ें पढ़े हैं उसको एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, कभी भी आप भूलोगे नहीं। और ये जो माइंड मैप है और PPT हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर सब उसको ज्वाइन करिए, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं, रिकॉल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या करता है, इसका कार्य क्या है। तो डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैबिचुअल, जनरल ट्रूथ और हैपनिंग रेगुलरली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो आदत को दर्शाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ होता है, या रेगुलरली हैपन होता है, रेगुलरली घटित होता है, रूटीन एक्शन को दर्शाता है। इसका यूज हम पढ़ लेते हैं। यूज कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? यूज होता है, इसका यूज होता है हैबिट्स में, आदत को दर्शाने के लिए, रूटीन एक्शन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, एंड इडियम एंड फ्रेजेज में इसका यूज होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या था? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस ACIS, जिसे V5 भी हम लोग कह रहे थे, वो था, और ऑब्जेक्ट था। कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्मोक्स, वह नशा करता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट टेल लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। यू डू नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो। डू नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव है तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर WH क्वेश्चन वर्ड वाला है तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डज सी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाती है। वाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं, जहाँ पर ट्रिक देखें कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है। मतलब सिंगुलर के साथ हम लोग पढ़ रहे थे कि V5 यानी कि V1 प्लस ACIS को हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे एस लगाएंगे, कहाँ पे एस लगाएंगे, तो उसका ट्रिक देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट के वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड में अगर एस हो, SH हो, CH हो, Z हो, X हो या O हो, तो वहाँ पे हम सिंपल है एस लगाएंगे।
ES को जोड़ देंगे तो V5 हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे वाई को हटाते हैं, वाई की जगह पर आई लगाते हैं और ES को जोड़ देते हैं। वाई को हटा के IES को जोड़ देते हैं। अगर वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में वाई के पहले वॉवेल हैं तो वहाँ पे सिंपल एस को जोड़ते हैं। अगर ये सभी लेटर नहीं है तो हम लोग एस को जोड़ देंगे। अगर ये सब वर्ड नहीं है तो हम सिंपल उसको V5 बनाने के लिए एस को जोड़ देंगे। अब कीवर्ड्स हम लोगों ने कुछ देख लेते हैं। कीवर्ड क्या देखे थे, कहाँ कहाँ मतलब ये कीवर्ड आ जाएंगे तो ये एकदम कंफर्म है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो, जैसे एवरीडे, यूजुअली, ऑफेन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, etc। ये माइंड में बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही हम माइंड मैप आप सभी को सभी टेंस के सभी टाइप्स के लिए प्रोवाइड कराएंगे और टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे। ये एग्ज़ाम के टाइम पर चाहे कभी भी रिवाइज करना हो तो मात्र 2 मिनट में आप पूरे टेंस को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए ये लेक्चर आज ख़त्म होता है यहीं पे ये लेक्चर आज हम लोग ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।